हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब लोग जन्नत में जा रहे हों तो अवैस करनी को जन्नत के दरवाजे पर ही रोक लिया जाएगा। हजरत अवैस करनी कौन है? अवैस नाम है, आमर के बेटे हैं, मुराद कबीला है, करन उनकी शाख है और यमन उनकी रहायशगाह थी। हजरत ने माँ की हर दर्जा खिदमत की, वो आसमानों तक पहुँची। अवैस करनी हजूर की खिदमत में हाजिर नहीं हो सके। जिब्राइल आसमान से पहुँचे और उनकी बात को हजूर ने बयान किया। चूँकि हजूर देख रहे थे कि आइंदा आने वाली नस्लें अपनी माओं के साथ कैसा सलूक करेंगी। एक साइल ने सवाल किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत कब आएगी? तो आपने इरशाद फरमाया, मुझे नहीं मालूम कि कब आएगी। तो साइल ने कहा कि कोई तो निशानी बता दें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब औलाद अपनी माँ को जलील करेगी तो क़यामत आएगी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से कहा कि तुम्हारे दौर में एक ऐसा शख्स होगा जिसका नाम होगा अवैस बिन आमर, दरमियाना कद, रंग काला, जिस्म पर एक सफेद दाग। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका हुलिया ऐसे बयान किया जैसे सामने देख रहे हों। वो आएगा, जब वो आए तो तुम दोनों ने उससे दुआ करवानी है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को अवैस करने की दुआ की जरूरत नहीं थी। ये उम्मत को पैगाम पहुंचाने के लिए है। माँ का क्या काम है? हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो हैरान हो गए और सोचने लगे कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये क्या कह रहे हैं कि हम अवैस से दुआ करवाएं। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अवैस माँ की खिदमत इस तरह की है कि जब वो हाथ उठाता है तो अल्लाह उसकी दुआ को खाली नहीं जाने देता। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो 10 साल खलीफा रहे, 10 साल हज किया, लेकिन उन्हें अवैस ना मिले। एक दिन सारे हाजियों को इकट्ठा कर लिया और कहा कि तुम हाजी खड़े हो जाओ। आपके हुक्म पर तमाम हाजी खड़े हो गए। फिर कहा कि सब बैठ जाओ, सिर्फ यमन वाले खड़े रहो। तो सब बैठ गए और यमन वाले खड़े रहे। फिर कहा कि यमन वाले सारे बैठ जाओ, सिर्फ मुराद कबीला खड़ा रहे। फिर कहा मुराद वाले सब बैठ जाएं, सिर्फ करन वाले खड़े रहो। तो मुराद वाले बैठ गए, सिर्फ एक आदमी बचा और हजरत उमर ने कहा कि तुम करनी हो? तो उस शख्स ने कहा कि हाँ मैं ही करनी हूँ। तो हजरत उमर ने कहा कि अवैस को जानते हो? तो उस शख्स ने कहा कि हाँ जानता हूँ, मेरे भाई का बेटा है, मेरा सका भतीजा है, उसका दिमाग ठीक नहीं, आप क्यों पूछ रहे हैं? तो हजरत उमर ने कहा कि मुझे तो तेरा दिमाग सही नहीं लग रहा। आपने फरमाया किधर है? तो उसने कहा कि आया हुआ है। पूछा कहाँ गया है? तो उसने कहा कि वो अरफात गया है ऊंट चराने। आपने हजरत अली को साथ लिया और अरफात की दौड़ लगा दी। जब वहां पहुंचे तो देखा कि अवैस करनी दरख्त के नीचे नमाज पढ़ रहे हैं और ऊंट चारों तरफ चर रहे हैं। ये आकर बैठ गए और अवैस करने की नमाज खत्म होने का इंतजार करने लगे। जब हजरत अवैस ने महसूस किया कि 2 आदमी आ गए तो उन्होंने नमाज मुख्तसर कर दी। सलाम फेरा तो हजरत उमर ने पूछा कौन हो भाई? तो कहा जी मैं मजदूर हूँ। उसे खबर नहीं कि ये कौन है। तो हजरत उमर ने कहा कि तेरा नाम क्या है? तो अवैस करनी ने कहा कि मेरा नाम अल्लाह का बंदा। तो हजरत उमर ने कहा कि सारे ही अल्लाह के बंदे हैं, तेरी माँ ने तेरा नाम क्या रखा है? तो हजरत अवैस ने कहा कि आप कौन हैं, मेरी पूछताछ क्यों कर रहे हैं? हजरत अली ने कहा कि अवैस ये अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब हैं और मैं हूँ अली बिन अबी तालब। हजरत अवैस का ये सुनना था कि वो कांपने लगे। कहा कि जी मैं माफी चाहता हूँ, मैं तो आपको पहचानता नहीं। तो हजरत उमर ने कहा कि तू ही अवैस है? तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं ही अवैस हूँ। हजरत उमर ने कहा कि हाथ उठा लो, हमारे लिए दुआ करो। वो रोने लगे और कहा कि मैं दुआ करूं? आप लोग सरदार हैं और मैं नौकर, आपका मैं आप लोगों के लिए दुआ करूं? तो हजरत उमर ने कहा कि हाँ अल्लाह के नबी ने फरमाया है। उमर और अली जैसी हस्तियों के लिए हजरत अवैस के हाथ उठवाए गए। इसलिए उसके पीछे जिहाद नहीं, तबलीग नहीं, तसव्वुफ नहीं, उसके पीछे माँ की खिदमत है। जब लोग जन्नत में जा रहे हों तो हजरत अवैस करने को दरवाजे पर रोक लिया जाएगा। उस वक्त अल्लाह ताला फरमाएंगे बाकियों को जाने दो और अवैस को रोक लो। उस वक्त हजरत अवैस करने परेशान हो जाएंगे और कहेंगे कि ए अल्लाह आपने मुझे दरवाजे पे क्यों रोक लिया, तू मुझसे। उस वक्त अल्लाह ताला फरमाएंगे जब पीछे देखोगे तो पीछे करोड़ों अरबों की तादाद में जहन्नमी खड़े होंगे। तो उस वक्त अल्लाह फरमाएगा कि ए अवैस तेरी एक नेकी ने मुझे बहुत खुश किया है, माँ की खिदमत।
تو انگلی کا اشارہ کر، جدھر جدھر تیری انگلی پھرتی جائے گی میں تیرے طفیل ان کو جنت میں داخل کر دوں گا۔